तरफ से हमारे साथ नीरज मिश्रा बने हुए हैं, जेडीयू की तरफ से हमारे साथ अनुप्रिया है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ आनंद दुबे साहब बने हुए हैं। तो चर्चा की शुरुआत मैं नीरज मिश्रा आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सामने आया है जो संसदीय दल की बैठक चल रही थी। उसमें उन्होंने कहा है कि कल दिल्ली अध्यादेश को लेकर सेमीफाइनल था और नतीजा सबके सामने, आज फाइनल है। फाइनल में क्या नतीजा होगा? नंबर तो आपके पक्ष में नहीं है। देखिए रवि भाई, फाइनल तो होगा 2024 के चुनावों में, जब मोदी जी अपना झोला उठाकर यहाँ से जाएंगे और वो कहेंगे कि अरे मुझसे क्या गलतियां रही इस 10 साल में कि आप लोगों ने हमें इतिहास का ऐसा मैंडेट दिया कि हम अपना मुंह छुपाने लायक नहीं बचे। इसके अलावा रवि भाई देखिए, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है वो मणिपुर की उस नाकामी पर तो लाया गया है जरूर, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उजागर किया, क्योंकि इस सरकार के निकम्मेपन से तंग आकर कल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और एक पैनल का गठन किया और किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ और जनजातियों के खिलाफ जो वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर जांच के निर्देश दिए। क्योंकि इस सरकार के मुंह पर तो बिल्ली बैठी थी कि पिछले 90 दिन से मणिपुर जो जलता रहा उसके बारे में इनके शहंशाह के मुंह से एक शब्द नहीं फूटे। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की एक वजह और रही, ये पिछले 5 साल के अंदर इस सरकार ने किस तरीके से इस देश की जनता के साथ ठगी की। सबसे पहली शुरुआत हुई 2020 में, जब पहली बार कोविड की दस्तक हुई। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी कहते रहे कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, नहीं तो ये डिजास्टर्स होगा। और पूरी दुनिया ने देखा है कि कोविड के बाद से हम लोग आज तक नहीं संभल पाए। उसी कोविड के दौरान इन लोगों ने पीएम केयर्स नाम का एक घोटाला किया, एक प्राइवेट फंड के साथ इन्होंने भारत के एम्बलम को जोड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री ने चीनी कंपनियों से चीनी कंपनी का एजेंट बनकर उन्होंने चंदा चोरी की, और उसके ऊपर जब जांच की बात उठी तो ये लोग फिर मुंह से वहां से दुम दबाकर भाग गए। जब आगे चले तो जो कोविड के कारण इस देश में बेरोजगारी आई, आज दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी उस देश के अंदर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रोजगार होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो रोजगार के लिए एकदम उपयुक्त है। और उसे बनाने में जो 70 साल का काम हमारी जैसी पार्टियों ने किया था, उसको बर्बाद करने के लिए शहंशाह को सिर्फ 9 साल लगे। जब बेरोजगारी से इनका पेट नहीं भरा तो देश के बैंकों की हालत इन्होंने कैसी कर दी। अपने मित्रों को, रवि भाई सुनिए, पिछली बार ये जो राहुल गांधी नाम के शेर की इन्होंने जबान चुप करने की कोशिश की थी, जो आज 135 दिन के बाद दोबारा दहाड़ेगा, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि शहंशाह के जो सबसे करीबी मित्र हैं गौतम अडानी, उनके 20,000 करोड़ रुपए के अघोषित पैसे के बारे में, वो पैसा किसका है? क्या वो उसके चीनी पार्टनर का है जिसके एजेंट बनकर इस सरकार के लोग काम करते हैं? क्या वो पैसा ड्रग्स का है जो मणिपुर के अंदर लगाया जा रहा है? इस पे जब सवाल उठाए गए तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। ठीक है, आपने कहा कि राहुल गांधी शेर की तरह दहाड़े थे पिछली बार, लेकिन आंकड़े पर तो नजर डाल लीजिए ना। 2018 में आप एक अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, क्या नंबर आए थे? 330 एनडीए के पक्ष में, 135 आपके पक्ष में। 2019 में, मैसेज की बात करें, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी 300 प्लस, एनडीए 330 प्लस। तो वो पहले 2018 में भी ये हो चुका है। तो सिर्फ आंकड़े ही होंगे, शेर की उपमाएं होंगी, आंधी तूफान की उपमाएं भी होंगी, या जमीन पे भी कुछ नतीजे भी तब्दील होंगे? रवि भाई, आप तो क्योंकि सीजन पत्रकार हैं, आपको पता होगा इस देश में सबसे मजबूत जो सरकारें चलाई गई वो या तो इंदिरा जी की सरकार थी या राजीव जी की सरकार थी। इंदिरा जी की पूर्ण बहुमत की सरकार के खिलाफ ये जो आजकल भारतीय जनता पार्टी नाम के रीपैकेज मॉडल वाले लोग घूमते हैं, इन्होंने कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया? क्या हुआ उस अविश्वास प्रस्ताव से? अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसी प्रक्रिया है, जब शहंशाह 90 दिन से चुप है मणिपुर पे, तो उनको घसीट कर आज पार्लियामेंट में बुलाया जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि अपनी चुप्पी तोड़िए। यह देश जानना चाहता है कि हमने क्या किसी मदारी को, किसी ठग को वोट किया था, या हमने एक राजनेता को, एक प्रधानमंत्री को अपने वोट देकर चुना गया था? इस पर जवाब देना है उन लोगों को।
ठीक है, मैं जवाब लूंगा। शिवम त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम त्यागी, क्योंकि नंबर गेम आपके पक्ष में, ये दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर लोकसभा में भी साबित हो गया, राज्यसभा में भी साबित हो गया, लेकिन खेल यहां नंबर का नहीं है। ये सभी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, देश की जनता भी जानती है कि नंबर आपके पक्ष में। खेल है मैसेजिंग का। विपक्ष, सरकार क्या मैसेज देने की कोशिश करेगी? मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है। आप देश की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आपकी सरकार मणिपुर में लोगों की रक्षा कर रही थी, और जो वीडियो सामने आए हैं उसमें आप पूरी तरह नाकाम साबित हुए? जी, एक तो ये नकली फर्जी जो शेर है कागज का, वो कल आया था संसद में, लेकिन उसके बाद क्या हाल हुआ, किस तरीके से चीन से संबंध निकलकर बाहर आए हैं। चीन से चंदाचोर लोग जो हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि शेर शेर शेर। शेर नंबर्स में दिखता है भाई, शेर जनता के सामने दिखता है भाई। शेर 2004 से वो जो नकली कागजी शेर है जिसको बार बार शेर बना रहे, वो शेर नहीं बन पा रहा है, वो है कुछ और ही। जबरदस्ती आप उसको सारे खड़े होकर पीछे से नारा लगा रहे हैं, शेर आया शेर आया शेर आया, निकलता वो कुछ और है। अंततः वही हाल है उसका। आप शेर शेर करते रहिए, जनता नहीं मानती उसको शेर। नंबर वन। जहां तक बात आपने कहा कि भाई, जैसे आपने इनको बताया कि भाई ये कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है, तो बोलते नहीं नहीं फाइनल तो 24 में होगा। यानी कि मान लीजिए ना कि 24 की ही तैयारी कर रहे हो। चर्चा वर्चा विषय नहीं है आपका, कोई और विषय नहीं है आपका, अध्यादेश भी विषय नहीं है आपका। आपको पता है आप कहीं भी नहीं। मैं कहता हूं लगातार कि भाई मतलब दुनिया की सबसे कमजोर टीम होगी शायद केनिया वेनिया या फिर जिम्बाब्वे या फिर कोई और भी, वो भी शायद अगर खेलते होंगे तो उनको उम्मीद होती होगी कि किसी अच्छे दिन में शायद हम जीत जाएं। इनको तो पता है गारंटीड कि ये हारेंगे, इनके पास तो जीतने का कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अध्यादेश लेकर आए। कोई बात नहीं, अब बोलने पर आते हैं। बोलने की जहां तक बात है, कल आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अध्यादेश पर, दिल्ली सेवा बिल पर इस देश के गृह मंत्री बोले, किस तरीके से दहाड़ रहे थे। ठीक है। शेर किसे कहते हैं? गृह मंत्री जी का स्पीच एक बार सुन लीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता को समझ में आ जाएगा। हर चीज का जवाब हर विषय पर वही मिला, और चिंता मत कीजिए, अब हर चीज का जवाब अगले 3 दिन तक वही मिलेगा। चिंता मत कीजिए। शेर कौन है, देश तय कर लेगा। लेकिन ठीक है। बात शेर बहुत साफ शेर है। शेर हम के इस चक्कर चीज में को कि ये लड़ाई अभी- मोदी बनाम राहुल गांधी की हो रही है, इस पे हम आगे जानेंगे तमाम प्रवक्ताओं से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। फौरन हाजिर होंगे। ये अपडेट, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, देखते रहिए।